मैं आरक्षण की बात नहीं कहता हूँ। भाई साहब ने जो कहा कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आरक्षण उनको दिया जा रहा है जो वास्तव में सदियों से पिछड़े हुए हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए जो है वो आरक्षण है, और आरक्षण उनका अधिकार है। आरक्षण होना ही चाहिए देश के अंदर। जो भी सरकारें आई, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया इस क्षेत्र पर। अगर वो बराबर काम की होती तो आज आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और अगर अब आया है तो बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए समस्त देशवासियों को। ये बहुत अच्छी बात है, उनको तो मिलना ही चाहिए था। और जो काम आज पेंडिंग पड़े थे कभी के, वो भी पास हो चुके हैं, वो काम हुए हैं और विश्व स्तर पर अपना नाम बढ़ा है। ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री कैसा चाहिए, कौन चाहिए जो है 2024? सर 2024 में अगर मेरे दिल की बात पर्सनल पूछी जाए ना सर, तो मैं तो कहता हूं कि अगर मोदी, इसके अलावा एक भी चेहरा मुझे आप बता दीजिए जो प्रधानमंत्री बनने के लायक हो सर। आरक्षण पे आरक्षण क्या लगता है आपको? मैं आरक्षण की बात नहीं कहता हूं। भाई साहब ने जो कहा कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आरक्षण उनको दिया जा रहा है जो वास्तव में सदियों से पिछड़े हुए हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए जो है वो आरक्षण है, और आरक्षण उनका अधिकार है। आरक्षण होना ही चाहिए देश के अंदर। अब आपने देखा होगा कि जो निचले तबके थे जो तत्कालीन में, और उस समय जब संविधान बन रहा था 10 साल के लिए बोला था उनके इसे सुधार दो 10 साल के अंदर में। कुछ लोगों के सुधर गई है, बहुत अच्छा, लेकिन वही जो है उस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? सर आर्थिक आरक्षण पर अभी पूर्णतः से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। हम केवल ऊपरी तौर से देख रहे हैं। निचले स्तर पर हम जाके जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में जाति के आधार पर ही होना ही चाहिए। और 10 साल की बात आपने कहा, जो कि संविधान लागू होने के बाद 10 वर्षों के अंदर उसको हो जाना चाहिए था, लेकिन जो भी सरकारें आई, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया इस क्षेत्र पर। अगर वो बराबर काम की होती तो आज आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। 10 साल तक, अभी कितना साल हो गया तब से? कम से कम 62-65 साल हो गया लगातार एक ही सरकार, एक ही पार्टी की जो सरकार रही है। अभी जो महिला आरक्षण जो बिल आया है उसमें भी यही बात आएगी, सबने सहमति तो दिखा दी कि हाँ हम सहमत हैं। सर अब इसके पहले भी आ जाना चाहिए था, और अगर अब आया है तो बहुत अच्छी बात है। इसका स्वागत करना चाहिए समस्त देशवासियों को। ये बहुत अच्छी बात है, उनको तो मिलना ही चाहिए था। बस यही मेरा कहना सर। तो जिस तरह से जो है लगातार फिर जो घूम फिर के जो है फिर जो है जातिगत जो जनगणना होगी, ST SC इसी में बढ़ते रहेंगे। हम तो कहते हैं कि कोई भी जाति नहीं होनी चाहिए, सब जो है मानव है और एक नागरिक होना चाहिए। सब जो एक कोई भेदभाव नहीं है, कोई छुआछूत नहीं। क्या सर बेशक मैं आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि बेशक छुआछूत नहीं होना चाहिए, लेकिन आप आज दिल्ली शहर की बात कर रहे हैं। आप मेरे गांव में जा कर के देखिएगा, आज भी वही छुआछात, वही जाति भेद, आज भी वही सलामत है। बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं आया सर। ये मैं कहता हूँ, मैं गांव का रहने वाला व्यक्ति हूँ, आज भी कोई फर्क नहीं है। तो नहीं होना चाहिए? नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबके लिए समान होना चाहिए, समान। आप ये बताएं, ये समान होना चाहिए। हमें हमारी अपेक्षा है कि सरकारों को इस पे काम करना चाहिए। मोदी, अभी हम इस बात को आए थे कि आने वाले समय में जैसे गठबंधन तैयार हो रहा है, मोदी को बाहर करने के लिए सब एकजुट हो रहे हैं, तो आपको प्रधानमंत्री कैसा चाहिए, कौन चाहिए जो है 2024? सर 2024 में अगर मेरे दिल की बात पर्सनल पूछी जाए ना सर, तो मैं तो कहता हूं कि अगर मोदी, इसके अलावा एक भी चेहरा मुझे आप बता दीजिए जो प्रधानमंत्री बनने के लायक हो सर। कोई नहीं हो? बिल्कुल नहीं है सर। अभी जो 9 सालों में आपको कितना अंतर लगा? क्या आप भी मानते हैं कि मोदी जी ने जो है जातिगत स्तर पे या धर्म के स्तर पे जो है कोई भेदभाव किया होगा? आपको कितना विकास लगा? मोदी जी की सरकार में कौन से काम आपको अच्छे लगे, कौन से? सर देखिए, विकास प्रकृति का नियम है। बेशक मोदी जी की जगह कोई और होता तो ये जो हुआ है निश्चित रूप से वो होता। ये इनका कहना है कि अभी कोई भी इस तरह का काम नहीं हुआ जिस तरह से जो है देश। तो ये पता नहीं है कौन सा काम चाहते हैं। काम तो सब कुछ ठीक हो रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि काम कोई गलत हुआ हो। कोई काम गलत नहीं हुआ, सारे काम अच्छे हुए हैं। और जो काम आज पेंडिंग पड़े थे कभी के, वो भी पास हो चुके हैं, वो काम हुए हैं और विश्व स्तर पर अपना नाम बढ़ा है। ऐसी बात नहीं है। ज़्यादा ये मसला था, मसले थे बहुत ज़्यादा, जैसे धारा 370 की जी था। और क्या वो हमारे जाकर गेहूँ थोड़ी काटेंगे, हमारे जाके खेती थोड़ी करेंगे। जो उनका काम था उन काम ने किया। आपका क्या लगता है? एक मिनट बने रहिए। जी जी जी, मेरा ये कहना सर, धारा 370 में समय से थी जिसमें राजनीति होती थी। राम मंदिर मामला जो है बहन जी के समाज था, समाजवादी पार्टी भी आई, BJP आई, कांग्रेस आई, जब लगातार अलग अलग पार्टी, लेकिन ये सब केवल राजनीतिक स्टंट बनाए रखते थे। बिल्कुल एक मुस्त फैसला किसी ने नहीं दिया। बेशक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला किया है, बेशक वो फैसला उचित है, परंतु संविधान
सर्वधर्म की बात करता है सर, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, और मोदी जी को भी यही करना चाहिए। सब धर्मों के प्रति बराबर उनको जो है, अभी तो अब क्या किसी के धर्म के प्रति कोई वैमनस्यता है कि सब धर्म तो सब ठीक ठाक काम कर रहे हैं? मुझे लग रहा है किसी के क्या है क्या? तो ये एक प्रधानमंत्री होने के नाते बेशक अच्छा कर रहे हैं, मैं क्या कहाँ कहता हूँ। जो ज़रूरत थी राम मंदिर बनाने की, राम मंदिर बन गया। बनना भी चाहिए। आप क्या चाहते हैं, क्या कहाँ के रहने वाले हो? मैं सतना एमपी से हूँ। क्या नाम से? प्रिंस नामदेव। क्या लगता है आपको, क्या कौन चाहिए प्रधानमंत्री आपको 2024 में? नहीं, हमें तो मोदी जी पसंद है। पसंद है? क्यों पसंद है? बस हो गया, क्योंकि इंडिया थोड़ा ग्रो में दिख रहा है। G20 का जो महासम्मेलन यहाँ पे हुआ था, हमने मेज़बानी करी थी, वो स्वयं जो है प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष का, उनका मोटिव यही था कि विदेशी लोग आए हैं यहाँ पर, बाहर की टेक्नोलॉजी आई है और हमसे शेयर करें, हमारे युवाओं को भी सिखाएं और यहाँ पे इंडस्ट्री तो रोजगार सृजित करें। गांव में रह करके बहुत बड़ा नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर बड़ा करना है तो थोड़ा सा शहर की ओर भी तो ले जाना चाहिए। तो उसके लिए ट्रेवलिंग जरूरी है मेरे हिसाब से।